हेलो एवरीवन, हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म देख रहे हैं बच्चों। और आज के इस लेक्चर में हम एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम देखने वाले हैं जहां पे वन पार्टनर इज इंसॉल्वेंट एंड some of the remaining partners have undertaken assets as well as liabilities of the business. So today we are going to see question number 2 on page number 230. So let's get started. देखिए, let's read the problem. Following is the balance sheet of Kadam, Shinde and Chavan as on 31st March 2019. They were sharing profits and losses in the ratio. अब देखो ये profit sharing ratio कैसे दिया गया है, 1/2, 1/6 and 1/3. तो इसे भी हमें properly लिखना है बच्चों, because यहाँ पे देखिए the profit sharing ratio is 1/2 is to 1/6 is to 1/3. Are the denominators common here? नो, द डिनोमिनेटर्स आर नॉट कॉमन। तो ऐसे सिनेरियो में हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो टू मेक थिंग्स सिंपलर हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले डिनोमिनेटर को कॉमन कर देंगे। प्लीज रिमेंबर दिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है ये। तो यहाँ पे बच्चों कॉमन डिनोमिनेटर क्या है? कॉमन डिनोमिनेटर यहाँ पे हो जाता है 6, राइट? तो अब हम कैसे इसे कन्वर्ट करते हैं? बेसिक अरिथमेटिक है ये। अगर मैं 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 6 आ जाएगा। सो दैट इज व्हाई आई विल राइट हियर 1 multiplied by 3 and 2 multiplied by 3 is to 1/6 is to 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। So 3 multiplied by 2 and 1 multiplied by 2. डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को हमें सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होता है, राइट? तो दिस विल बी 3/6 is to 1/6 is to 2/6. और क्विकली हम कैसे देखेंगे कैसे ये सही है या नहीं? We are going to add all the numerators. 3 plus 1 plus 2 that is 6, right? So 6 upon 6 gives us 1. That means हमने सब सही सॉल्व किया है। जब हम फ्रैक्शंस कर रहे हैं तो जो टोटल है सारे न्यूमरेटर्स की जो वैल्यू है that has to be same as that of the denominator. तो 6 आ गया न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में भी 6 है। इसका मतलब दिस इज अ करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बच्चों हो गया है 3:1:2. दिस इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर आपको ऐसे फ्रैक्शंस में दिया जाता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो आपको पहले ऐसे कन्वर्ट कर लेना है। ओके, चलो आगे। बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2019 हैज बीन गिवन और उसके नीचे हमें लिखा गया है ऑन द अबव डेट द फर्म वाज डिसॉल्व्ड एंड एसेट्स रियलाइज्ड एज अंडर। तो कैसे एसेट्स रियलाइज हुआ है वो सब हमें एडजस्टमेंट्स में दिया गया है। लास्ट 5th पॉइंट देखो क्या लिखा है, चवान बिकेम इंसॉल्वेंट। तो एक जो पार्टनर है दिस इज चवान्स कैपिटल अकाउंट, ऑलराइट, ही बिकेम इंसॉल्वेंट एंड नो अमाउंट वाज रिकवर्ड फ्रॉम हिज एस्टेट। कुछ भी पैसा नहीं मिला, पूरा के पूरा पैसा हमारा डूब गया। तो यहाँ पे कैसे हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम, लेट अस सी। तो सबसे पहले प्रॉपर फॉर्मेट्स बना लेंगे हमारे सारे अकाउंट्स के एज यूजुअल एंड वी विल गो टू द बैलेंस शीट ऑन द एसेट साइड। रियलाइजेशन के प्रॉब्लम में क्या होता है, सारे एसेट्स एंड आउटसाइड लाइबिलिटीज वी हैव टू ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट। तो बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, मतलब ये सारे अमाउंट्स हमारे एसेट्स है जो हमें ट्रांसफर करने हैं बच्चों हमारे रियलाइजेशन अकाउंट को। सो लेट अस डू दैट वन बाय वन। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स, बिल्डिंग 28,500, मशीनरी 20,250, फर्नीचर 4,500, स्टॉक 30,750, डेटर्स 15,000, बिल्स receivable 9,000, आउटर कॉलम 1,08,000। ओके, और आगे क्या है एसेट्स, लेट अस सी। बैंक बैलेंस है 4,500, तो बैंक अकाउंट में चलते हैं, यहां पे लिख लेंगे 4,500 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके,
आगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2250। अब ये जो डेबिट बैलेंस है दिस इज एक्यूमुलेटेड लॉस, तो ये हमें ट्रांसफर करना है हमारे पार्टनर्स में इन द रेशियो 3:1:2। सो 2250 डिवाइडेड बाय 6 into 3, 2250 divided by 6 into 1 and 2250 divided by 6 into 2. So let us transfer this. पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में चलते हैं और यहां पे हम लिख लेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1125, 375 and 750. Okay, next Savant's capital account. Now remember एसेट साइड पे अगर बैलेंस आता है दैट मींस इट इज अ डेबिट बैलेंस, तो सवान के अकाउंट में ऑन द डेबिट साइड वी हैव टू राइट डाउन, सी सवान्स अकाउंट 12,750 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके, और क्या क्या है देखो, एसेट साइड हो गया। नाउ लेट अस मूव टू द लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी में कैपिटल अकाउंट है 36,000 एंड 32,250, तो कैपिटल अकाउंट में चलते हैं। यहां पे क्रेडिट साइड पे लिख लेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 36,000, 32,250। ऑलराइट, चलो आगे। जनरल रिजर्व है 18,000। नाउ दिस वी हैव टू अगेन ट्रांसफर to the partners in their profit sharing ratio. So 18,000 को 3:1:2 में डिवाइड कर देंगे, तो हमारी एंट्री आ जाएगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहां पे चलते हैं, ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में लिख देंगे बाय जनरल रिजर्व 9,000, 3,000 and 6,000. ओके, नेक्स्ट Kadam's loan 11,250. Now please remember, कदम का लोन है ये। कदम कौन है? He is a partner. देखिए कदम is a partner, right? तो this is not outside liability and that is the reason we will not transfer it to the realization account. Please remember, हमारी यहाँ पे गलती हो जाती है, इसे हम realization account में ट्रांसफर कर देते हैं। This we cannot do. यहाँ पे he is not an outsider, he is a partner. पार्टनर का लोन है तो हम अलग से एक लेजर अकाउंट बनाएंगे, कदम्स लोन अकाउंट। Amount is 18,000. Assets realized as under building 27,000, मशीनरी 18,000, डेटर्स एंड गुडविल। पैसा मिला है एसेट्स के बदले में, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो यहां पे हम लिख लेंगे बाय बैंक अकाउंट 27,000, मशीनरी 18,000, डेटर्स 7,500, गुडविल 1,350, 53,850। तुरंत इसका सेकेंड इफेक्ट आएगा बच्चों, डोंट फॉरगेट। ओके, हर एडजस्टमेंट के आपको मिनिमम 2 इफेक्ट्स देने ही है। तो बैंक अकाउंट में चलते हैं और यहां पे हम लिख लेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट 53,850। ऑलराइट, नेक्स्ट कदम took over furniture stock at 30,000। कदम ने फर्नीचर स्टॉक लेके गया है बिजनेस से। कदम कौन है? हमारा पार्टनर है। तो हमारे बिजनेस में एंट्री क्या आ जाएगी? कदम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ओके, बिकॉज ये जो एसेट्स है दे आर अपीयरिंग इन द रियलाइजेशन अकाउंट। तो यहां पे मैं लिख दूंगी बाय कदम्स अकाउंट
30,000 के कैपिटल अकाउंट में चलते हैं। यहां पे देखिए कदम के कॉलम में लिखना है आपको 30,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट। बच्चों बहुत बार यहाँ पे हम क्या करते हैं, बिकॉज 2-3 कॉलम्स होते हैं तो हम एक पार्टनर के अमाउंट दूसरे के कॉलम में लिख देते हैं और फिर हमारा प्रॉब्लम ही टैली नहीं होता है और हम सोचते रह जाते हैं कि गलती आखिर कहां हुई है। गलती यहां हुई दैट वी आर नॉट यूज्ड टू चेकिंग द पार्टनर्स नेम बिफोर ट्रांसफरिंग द अमाउंट। ओके, बहुत बार ऐसे हो जाता है, सो प्लीज एंश्योर दैट जस्ट डिवोट 1 सेकेंड, ऊपर एक बार देख लो ना कि सही कॉलम में लिख रहे हो या नहीं अमाउंट, ठीक है, बिकॉज इवन दो यू नो द एंटायर कॉन्सेप्ट, आपने लिखते वक्त गलती कर दी। सो दिस इज सच अ सिली मिस्टेक व्हिच इज वेरी वेरी अवॉइडेबल। ओके, सो एंश्योर दैट आप ये आदत डालो दैट चेक द पार्टनर्स नेम एंड देन राइट द अमाउंट्स। ऑलराइट, ओके, आगे अग्री टू पे क्रेडिटर्स एट अ डिस्काउंट ऑफ 750। अभी क्रेडिटर्स कितने पे दिख रहे हैं, 18,750, और कदम ने क्या किया, क्रेडिटर्स को पे ऑफ कर दिया लेकिन एट अ डिस्काउंट, मतलब 18,750 माइनस 750 दैट गिव्स अस 18,000। तो पेमेंट हुआ 18,000 का, बट हमने नहीं किया, कदम ने किया है हमारे बिहाफ पे। तो एंट्री हमारी हो जाएगी realization account debit to Kadam's capital account, okay, because he has made that payment on our behalf. All right, so realization account debit to Kadam account 18,000। तुरंत सेकेंड इफेक्ट कदम के कैपिटल अकाउंट में चलते हैं। कदम के अकाउंट में 18,000 बाय रियलाइजेशन। ओके, अंडरस्टूड कि कैसे अगर पार्टनर कोई एसेट लेके जाता है या फिर कोई लायबिलिटी डिस्चार्ज करता है तो हमें एंट्री कैसे पास करनी है। ओके, लॉजिक समझ गया आपको। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट। शिंदे took over bills receivable at 7,800। शिंदे इज अनदर पार्टनर जो हमारा एसेट लेके चला गया, बिल्स रिसीवेबल लेके चला गया, तो हमारे बुक्स में एंट्री क्या आ जाएगी, शिंदे कैपिटल अकाउंट, बिकॉज वो हमारा एसेट लेके चला गया है, उसके बदले में उसने कुछ पैसा नहीं दिया तो उसके कैपिटल को डेबिट कर देंगे, और एसेट चला गया है बिजनेस से बाहर, एसेट इज अपियरिंग इन द रियलाइजेशन अकाउंट राइट नाउ, इजंट इट। तो इसीलिए शिंदेज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 7,800। so here I'm going to write down by Shinde account 7,800। गेटिंग इट। अगर वो कोई भी एसेट लेके चला जाता है हम उस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे एंड रियलाइजेशन को क्रेडिट करेंगे। ओके, लेट अस गो टू शिंदेज अकाउंट। यह शिंदे का अकाउंट है, यहां पे हम 7,800 लिख देंगे। ऑलराइट, आगे एंड पेड बिल्स पेबल इन फुल। बिल्स पेबल उसने पूरा पे कर दिया, मतलब पूरा 11,250 शिंदे ने पे किया, हमने नहीं पे किया है। तो हमारे बुक्स में एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू शिंदे, बिकॉज उसने हमारे बिहाफ पे पेमेंट किया तो ही नाउ बिकम्स आवर क्रेडिटर, तो इसीलिए उसके अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया। सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 11,250 टू शिंदे, 11,250 टू शिंदेज अकाउंट। तुरंत सेकेंड इफेक्ट शिंदे के अकाउंट में चलते हैं और यहां पे हम लिख देंगे शिंदे के कॉलम में 11,250। वेरी वेरी क्लियर। क्या यहां तक अच्छी से समझ गया बच्चों? अगर यहां तक अच्छी से समझ रहे हैं, don't forget to comment and let me know how are you finding the lectures. Your comments truly keep me motivated बच्चों, because this becomes a one-way communication given this format. In a classroom setup, I can understand from your expressions कि आपको कैसे लग रहे हैं lectures. Okay? यहाँ पे it is a one-way communication unless and until you communicate through the comments and by hitting the like button and by letting me know how are you liking the lectures. So please do that. Thank you so much. चलो आगे बढ़ते हैं। Dissolution expenses amounted to 2,400. Any type of expense अगर रहेगा तो रियलाइजेशन को डेबिट कर देंगे, और पैसा बिजनेस से बाहर जा रहा है तो बैंक को क्रेडिट हो जाएगा। So realization account debit to bank 2,400। तुरंत उसका सेकेंड इफेक्ट बैंक अकाउंट में चलते हैं, यहां पे लिख देंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट 2,400। ऑलराइट, आगे
सवान बिकेम इंसॉल्वेंट। अब जो इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड एडजस्टमेंट है वो हम सबसे एंड में करते हैं बच्चों। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करेंगे, लेकिन उससे भी पहले हम एक चीज को क्रॉस चेक करते हैं। वो क्या? दैट जो भी हमारे लाइबिलिटीज है, आउटसाइड लाइबिलिटीज, क्या वो हमने पे ऑफ कर दिए? यहाँ पे हमारे आउटसाइड लाइबिलिटीज कौन से है बच्चों? देखो, आउटसाइड लाइबिलिटीज है क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। तो ये जो दोनों है वो पे ऑफ हुए हैं क्या? देखो, यहाँ पे शिंदे ने बिल्स पेबल को पे कर दिया और कदम ने क्रेडिटर्स को पे ऑफ कर दिया, राइट? मतलब ये दोनों का पेमेंट हो चुका है। नाउ वी कैन क्लोज द रियलाइजेशन अकाउंट। वी हैव टू डू दिस सिंपल क्रॉस चेक, बिकॉज अगर किसी भी आउटसाइड लाइबिलिटी को पेमेंट नहीं हुआ है, कहीं पे भी एडजस्टमेंट में नहीं दिया गया है, तो हम क्या करते हैं? वी हैव टू पास दैट एंट्री फॉर रीपेमेंट इवन दो इट इज नॉट गिवन इन द प्रॉब्लम। सो दैट इज वाई ये क्रॉस चेक करना बहुत जरूरी है। तो ये हमने कर लिया। अब हमें क्या करना है? रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करना है। So let us go to the realization account and let us find out what is the balance. This is 139,650, 139,650 and हमारा बैलेंस आ रहा है 18,000। अब ये 18,000 क्या है? डेबिट साइड की टोटल ज्यादा है, मतलब ये रियलाइजेशन लॉस है, तो यहां पे लिख लेंगे बाय रियलाइजेशन लॉस कदम, शिंदे and Sawan. Now let us distribute this in the profit sharing ratio 3:1:2. Okay, तो आंसर आ जाएगा 9,000, 3,000 and 6,000। तुरंत सेकेंड इफेक्ट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में यहां पे हम लिख लेंगे 9,000, 3,000 and 6,000 to realization account। ओके, अब हमें क्या करना है बच्चों? देखिए यहाँ पे पार्टनर्स का लोन अकाउंट दिया गया था, राइट? हमने क्या बोला था? दैट वो एट द एंड पेमेंट होता है व्हेन ऑल द आउटसाइड लाइबिलिटीज पेमेंट इज डन। आउटसाइड लाइबिलिटीज का पेमेंट यहाँ पे हो गया है। सी, पेमेंट इज डन। Now we are going to make the payment for कदम्स लोन अकाउंट। तो जो कदम का लोन है 11,250, उसे अब हम पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पे हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? कदम्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक 11,250। प्लीज रिमेंबर यू हैव टू मेक दिस पेमेंट आफ्टर द पेमेंट फॉर आउटसाइड लाइबिलिटीज इज डन। ओके, उससे पहले हम ये पेमेंट नहीं कर सकते। तो हमारी एंट्री हो जाएगी कदम्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। सो कदम लोन अकाउंट में चलते हैं और यहाँ पे हम लिख देंगे टू बैंक अकाउंट 11,250। अभी इसी के साथ ये अकाउंट हमारा क्लोज हो जाएगा एंड बैंक अकाउंट में सेकेंड इफेक्ट आएगा। यहां पे हम लिख देंगे 11,250 बाय कदम्स लोन account। Getting it? Now let us see what has been given as an adjustment for insolvency. Savan became insolvent and nothing was recovered। मतलब जो भी उसका बैलेंस है सब हमें ट्रांसफर कर देना है सॉल्वेंट पार्टनर्स में इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सो चौहान अगर इंसॉल्वेंट है, चौहान इज द थर्ड पर्सन, तो यहाँ पे 3:1 इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स। मैंने चौहान का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वो हटा दिया है। सो 3:1 इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ द सॉल्वेंट पार्टनर्स। सो पहले तो हम क्या करेंगे? चौहान का बैलेंस कितना आ रहा है? लेट अस सी। टोटल है 19,500, तो यहां पे लिख लेते हैं बिकॉज इज एन इंसॉल्वेंट पार्टनर, तो जाहिर है डेबिट साइड की टोटल ज्यादा होगी। 6,000 है सिर्फ हमारे क्रेडिट साइड पे, तो जो भी बैलेंस है 19,500 माइनस 6,000 दैट इज 13,500। दिस इज हिज डेफिशिएंसी इंसॉल्वेंट पार्टनर की, जो हमें ट्रांसफर करना है सॉल्वेंट पार्टनर्स में इन 3:1 रेशो। तो जब हम डिवाइड करते हैं हमारा आंसर आ जाता है 10,125 एंड 3,375। दिस इज बाय कदम एंड बाय शिंदे। तुरंत कदम और शिंदे के कैपिटल अकाउंट में चलते हैं। कदम के लिए 10,125 है, तो कदम के अकाउंट में 10,125
और शिंदे के 3,375। सो शिंदे के अकाउंट में 3,375 टू Savan's account. प्लीज रिमेंबर टू गिव दीज इफेक्ट्स, ओके। बहुत बार हम एक साइड पे लिख देते हैं, दूसरे साइड पे लिखना भूल जाते हैं, ऐसे मत करिए। दोनों इफेक्ट्स आपको देने हैं। नाउ जो हमारे रिमेनिंग पार्टनर्स है उनका अकाउंट हम क्लोज कर देंगे। लेट अस सी वेदर देयर इज अ डेबिट और अ क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट साइड की टोटल आ रही है कदम के केस में 63,000। सो डेबिट साइड की टोटल यहाँ पे कम आ रही है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 63,000। And in the case of Shinde, it is 46,500. So here I am writing 46,500. And now let us find out what are the balances. यहाँ पे balance आ रहा है 12,750, 31,950 शिंदे का बैलेंस आ रहा है, ओके। ये क्या है? This is the payment that we are going to make. So we are going to write to बैंक अकाउंट, ओके। ये जो बैलेंस था क्रेडिट बैलेंस है, इसका मतलब पेमेंट करना है उन्हें, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करके बैंक को हमने क्रेडिट कर दिया। सो 12,750 एंड 31,950, 12,750 एंड 31,950 बाय शिंदे एंड बाय कदम। क्या है टोटल्स? 58,350, 58,350। ऑलराइट, आई होप यहां तक आपको बहुत अच्छे से समझ गया है बच्चों। अगर लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, और जाते जाते आपके उस फ्रेंड के साथ ये लेक्चर जरूर शेयर करिए जिसे इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर के प्रॉब्लम से डर लगता है। बच्चों, आई होप यू आर गोइंग थ्रू द होम पेज ऑफ द चैनल। सारे चैप्टर्स अपलोडेड है, तो यू कैन गो थ्रू ऑल द लेक्चर्स एंड क्लियर ऑल योर कॉन्सेप्ट्स। मिलती हूँ आपको अगले वीडियोस में। टिल देन टेक केयर।